पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। पाक अमेरिका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ट 2026 का खास मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। शहरी जंग के दौरान निशानेबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मश्क में ऑपरेशनल नज़रियात और बहरी अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत। इंस्पायर्ड गैम्बर्ट खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का मजहर है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 का रवैया। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनल खारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। खारजी मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बहादुर अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन मैली आँख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा ख्वारिजियों के खात्मे के लिए कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब फौज उतारना नहीं। तेहरान ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का भी तस्करा। कहा चाहे लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने 8 बड़ी जंगें ख़त्म कराई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तेहरान, मशहद, शिराज और तब्रेज़ में एहतजाज। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने दावा किया है कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक जा पहुंची। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों के दौरान 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। मुजाहिरीन से झड़पों में 8 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। 2,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस ताहाल मअतल। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्ला खामनई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा कि फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान किराए के फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान का सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सिफारती मिशन से बाकायदा राबते में रहें। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट्स कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राबता किया जा सकता है। 3 अहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी फराहम कर दिए गए हैं।
चीन, रूस और ईरान का जनूबी अफ्रीका के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते पर मुश्तमिल बहरी मशकें ब्रिक्स इत्तेहाद के तहत मुनक्किद की जा रही हैं। बहरी मशकों की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका कर रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मशकों में शरीक तमाम ब्रिक्स ममालिक की हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ सकी। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दाम। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामा प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। मौसम नकवी की पानी के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुताल्लिक़ इजलास। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कलील मुद्दती प्लान के तहत तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब में मौसम शदीद सर्द। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का इम्कान। पंजाब के स्कूल्स में छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ाए जाने की तवक्को। वज़ीर तालीम ने आज स्कूलों की छुट्टियों से मुतालिक जायज़ा लेने के लिए 3 बजे मीटिंग बुला ली। ज़राई के मुताबिक महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत के बायस वालिदैन ने छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा किया है। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्ड केथ लैब प्रोजेक्ट। जंग, मियांवाली और विहाड़ी में केथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएगी। फेज़ 2 में भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टैक्सिंग में भी केथ लैब फंक्शनल कर दी जाएगी। केथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली कार्ड केथ लैब में अमराज़ क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। एमरजेंसी की सूरत में 90 मिनट के अंदर मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक की सूरत में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं और मुआहिदा तय पाने के इम्कानात मजबूत हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मफादात मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से मुश्तरक हो रहे हैं। मुमकिना इत्तेहाद खित्ते में एक नए दिफाई दौर का आगाज़ साबित हो सकता है। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए थे। दिफाई माहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ जारह तस्वुर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध। सोहेल आफरीदी आज हैदराबाद में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मिलेंगे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP का कल कराची के बाग़े जिन्हा में जलसे का ऐलान। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। पंजाब भी गया लेकिन वहाँ हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएंगे तो हम इज़्ज़त व तकरीम देंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका में T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच कल होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया।